दोस्तों अपना बॉडी टाइप जानो और सही तरीके से ट्रेन करो। आर्मी की ट्रेनिंग के समय एकेडमी में मेरे बैच में 3 तरह के साथी थे। पहले जो कुछ भी खाते थे, पतले रहते थे, कुछ भी खा ले, कितना भी खिलाओ वजन नहीं बढ़ता, लेकिन स्टेमिना जबरदस्त था। दूसरे जो नेचुरली मस्कुलर थे, बिना ज्यादा मेहनत के भी एथलेटिक दिखते थे, स्ट्रेंथ भी जल्दी गेन करते थे। और तीसरे दोस्तों जो थोड़ा देखते ही वजन बढ़ा लेते थे। लेकिन इन्हीं में से कुछ सबसे टीनेशियस सोल्जर्स निकले, क्योंकि इनके पास रॉ पावर थी जो बाकियों के पास नहीं थी। पीटीआई सूबेदार नायर ने एक बात कही थी कि हर शरीर का एक अलग जीनियस है। जो अपने शरीर के जीनियस को समझ लेता है दोस्तों, हमेशा आगे रहता है। जो दूसरे के शरीर की नकल करता है वो हमेशा पीछे रहता है। आज हम उसी जीनियस को समझेंगे। दोस्तों ये फिटनेस मास्टरी सीरीज इसलिए बनाई है मैंने, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब लोग एक ही तरह की फिटनेस एडवाइस को फॉलो करते हैं, जबकि हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है, हर इंसान की जरूरत अलग अलग होती है। अब तक हमने शरीर की भाषा सीखी, मसल्स के बारे में जाना, जॉइंट्स के बारे में जाना, फेसिया को समझा, पोस्चर को ठीक किया, वार्म अप और कूल डाउन को भी जाना हमने। यह सब फाउंडेशन था। आज का एपिसोड वो की है जो उस फाउंडेशन को आपके स्पेसिफिक शरीर पर अप्लाई करना सिखाएगा। अगर आप दोस्तों नए हैं, एपिसोड 1 से शुरू कीजिए, और जो साथ में है, आज का एपिसोड आपकी पूरी ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी को बदल देगा। आज आप जानिए बॉडी टाइप्स की साइंस कहां से आई यह थ्योरी। दोस्तों 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट सोमैटोटाइप थ्योरी दी। ह्यूमन बॉडीज को 3 कैटेगरीज में बांटा, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। शुरुआत में इसे साइकोलॉजी से जोड़ा गया था, जो बाद में कंट्रोवर्शियल हो गया। लेकिन बॉडी टाइप्स की फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि शरीर का स्ट्रक्चर, शरीर का मेटाबॉलिज्म और मसल रिस्पॉन्स के आधार पर कैटेगरीज, यह दोस्तों आज भी स्पोर्ट्स साइंस और फिटनेस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी इंसान 100% एक बॉडी टाइप का नहीं होता। ज्यादातर लोग 2 बॉडी टाइप्स का आपस में कॉम्बिनेशन होते हैं। और बॉडी टाइप कोई सेंटेंस नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ताकि आप जान सको कि आपका शरीर नेचुरली कैसे रिस्पॉन्ड करता है। पहली बॉडी टाइप यानी कि एक्टोमॉर्फ को हम अब मैरी कॉम की कहानी से समझेंगे। दोस्तों यह है एमसी मैरी कॉम, मांगते चुंगने ईजांग मैरी कॉम। बड़ा कठिन नाम है। देखो एमसी का आपने नाम अभी तक जाना नहीं होगा। तो मैरी कॉम दोस्तों मणिपुर की एक किसान की बेटी, उनका वजन कितना, 47 किलो। एक जर्नलिस्ट ने एक बार लिखा, The ectomorph weighs an unwavering 47 kilos. When I am trained hard, I actually lose another 2 kilos. मेरी कहती हैं दोस्तों 47 किलो, और इस 47 किलो के शरीर ने क्या किया आपको पता है? 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल, 2 बच्चों की मां होने के बावजूद कमबैक किया, 35 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। यह है एक्टोमॉर्फ का जीनियस। एक्टोमॉर्फ की पहचान क्या है? पतला फ्रेम, संकरे कंधे, कम बॉडी फैट और मसल्स भी कम डेवलप दिखती हैं। ये लोग कितना भी खाएं, वजन बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि कैलोरी जलती रहती है। एंड्योरेंस एक्टिविटीज, दौड़ना, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, इनके लिए नेचुरली आसान होता है। मैरी कॉम की फिजियो निखिल लातेर ने कहा, ऑफ ऑल द एथलीट्स आई हैव वर्कड विद, Mary has the best recovery. She just manages to recover that much faster and she is extremely smart. She knows her body. यही है दोस्तों एक्टोमॉर्फ की सुपर पावर, रिकवरी, स्पीड और एंड्योरेंस। एक्टोमॉर्फ के लिए ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? कंपाउंड मूवमेंट पर फोकस करो, स्क्वाट्स लगाओ, डेडलिफ्ट करो, पुलअप्स करो, पुशअप्स लगाओ, जो एक साथ मैक्सिमम मसल्स को रिक्रूट करती हैं। कार्डियो कम करो, क्योंकि ज्यादा कार्डियो एक्टोमॉर्फ्स की कैलोरीज को और जल्दी जला देता है। शॉर्ट इंटेंस वर्कआउट ज्यादा इफेक्टिव है, और सबसे ज्यादा जरूरी रेस्ट और रिकवरी पर एक्स्ट्रा ध्यान दो। एक्टोमॉर्फ के लिए न्यूट्रिशन की बात की जाए तो कैलोरी सरप्लस बहुत जरूरी है इनके लिए, यानी कि इतना जलाते हो उससे ज्यादा खाओ। हर 2-3 घंटे में कुछ खाओ। कार्बोहाइड्रेट्स इनके दोस्त हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और केले। प्रोटीन भी बहुत जरूरी है, दूध, अंडे, दही और पनीर। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों मेसोमॉर्फ, और इसका उदाहरण है नीरज चोपड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बार नीरज चोपड़ा के ट्रेनिंग वीडियो के बारे में लिखा, इट मेक्स यू गो नो वे, हाउ इज इट पॉसिबल, एंड देन लाफ and shake your head for a few moments at the miraculous things a human body can do. उनके शरीर की बात करें, ब्रॉड शोल्डर्स, चौड़े कंधे हैं, नेचुरली डिफाइंड मसल्स हैं उनकी, एक्सप्लोसिव पावर है। यह एक टेक्स्ट बुक मेसोमॉर्फ है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट,
वर्ल्ड चैंपियन और इंडिया का पहला ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार, उनका शरीर जेवलिन थ्रो के लिए जैसे नेचुरली ही बना हुआ था। मेसोमॉर्फ की यही पहचान है दोस्तों कि एथलेटिक्स बिल्ड उसका अच्छा रहता है, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, नेचुरली डिफाइंड मसल्स होती हैं और मॉडरेट बॉडी फैट होता है। यह लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसका रिजल्ट जल्दी दिखता है। मसल गेन और फैट लॉस दोनों इनके लिए रिलेटिवली आसान है, लेकिन यहाँ एक बड़ी वार्निंग है और यह वार्निंग मैं एक्सपीरियंस से दे रहा हूं। बाय द वे, मेसोमॉर्फ्स अक्सर अपने नेचुरल एडवांटेज के कारण लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स बिना ज्यादा मेहनत के आते हैं। आर्मी में मैंने कई ऐसे ऑफिसर्स देखे जो नेचुरली एथलेटिक थे, लेकिन कंसिस्टेंट ट्रेनिंग न होने के कारण 40 की उम्र में ही अनफिट हो गए। नीरज चोपड़ा इसीलिए स्पेशल है। उन्होंने अपने नेचुरल मेसोमॉर्फ एडवांटेज को डिसिप्लिन से पेयर किया, उसके साथ जोड़ा। वो अपने नेचुरल टैलेंट पर नहीं बैठे, उन्होंने उसे और ज्यादा तरासा, मजबूत बनाया और अच्छा बनाया। राइट, तो मेसोमॉर्फ के लिए ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए आप पूछोगे तो क्या करना है? बैलेंस रखना है, स्ट्रेंथ और कार्डियो दोनों करना है। वैरायटी बॉडी टाइप को चैलेंज करती है, अलग अलग एक्सरसाइजेस, अलग अलग इंटेंसिटी और सबसे जरूरी डिसिप्लिन को नेचुरल टैलेंट से ऊपर रखना है। राइट, मेसोमॉर्फ के लिए न्यूट्रिशन तो बैलेंस डाइट खानी है, मॉडरेट प्रोटीन भी लेना है, मॉडरेट कार्ब्स भी लेने हैं, मॉडरेट फैट्स भी लेने हैं। यह बॉडी टाइप ओवर ईटिंग पर ज्यादा फैट गेन करता है, इसलिए पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। खाने को कंट्रोल में खाना है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना। अब आती है दोस्तों तीसरी कैटेगरी, यानी कि एंडोमॉर्फ। इसे समझने के लिए बेस्ट उदाहरण है ड्वेन जॉनसन, द रॉक। जब उन्होंने 1996 में WWE डेब्यू किया तो वो बहुत सॉफ्ट थे, लगभग 20% बॉडी फैट के साथ। एक मेसोमॉर्फ बेस था उनका, लेकिन क्लियरली एक हैवियर राउंडर बिल्ड था। आज की दुनिया उन्हें जानती है हॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स के रूप में। आयरन पैराडाइज उनका दोस्तों पर्सनल जिम, हर सुबह 4 बजे वर्कआउट। 2024 में द स्मैशिंग मशीन के लिए उन्होंने फिर अपना शरीर कंप्लीटली बदल दिया। MMA फाइटर मार्क कर बनने के लिए एक अलग काइंड ऑफ मसल और मूवमेंट डेवलप किया उन्होंने। उनके ट्रेनिंग कैंप में डेली कार्डियो, वेट लिफ्टिंग सेशंस और MMA ट्रेनिंग शामिल थी। दोस्तों यह है एक एंडोमॉर्फ लीनिंग बॉडी का जीनियस। रॉ पावर, एडेप्टेबिलिटी और जब डिसिप्लिन आ जाए तो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। एंडोमॉर्फ की पहचान क्या है? ब्रॉडर फ्रेम, नेचुरल हायर बॉडी फैट और मसल्स भी मजबूत, लेकिन फैट के नीचे छुपी हुई होती है मसल्स हमेशा। ये लोग बहुत आसानी से वेट गेन करते हैं और वेट लूज करना सबसे मुश्किल होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, लेकिन मैं यहाँ एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ दोस्तों, एंडोमॉर्फ होना कोई कर्स नहीं है, कोई गाली नहीं है। एंडोमॉर्फ्स नेचुरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके पास रॉ पावर होती है और एक बार यह लोग कंसिस्टेंट अगर हो जाए तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ड्रामेटिक होती है, यानी सबसे तेज होती है, सबसे जल्दी हो जाती है, लोग यकीन नहीं कर पाते। और अब एक इंडियन स्टोरी दोस्तों जो एंडोमॉर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल एग्जांपल है। मैं बात कर रहा हूं फरहान अख्तर की। भाग मिल्खा भाग के लिए उन्होंने मिल्खा सिंह को पोर्ट्रे करने के लिए महीनों इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, एक स्ट्रिक्ट फिटनेस रिजीम अडॉप्ट किया, एक एक्टर के शरीर को एक लेजेंडरी स्प्रिंटर के शरीर में बदल दिया। फरहान अख्तर नेचुरली स्लिम नहीं थे दोस्तों, लेकिन एक स्पेसिफिक गोल, एक टाइमलाइन और रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजें मिली और ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हुआ। एंडोमॉर्फ के लिए ट्रेनिंग की बात की जाए तो कार्डियो बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ कार्डियो नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल्स बढ़ने से रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म दोस्तों बढ़ता है, यानी कि आप बिना एक्सरसाइज के भी ज्यादा कैलोरीज जलाते हो। HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, एंडोमॉर्फ्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कंसिस्टेंसी यही एकमात्र सीक्रेट है। एंडोमॉर्फ्स के लिए न्यूट्रिशन की जहां तक बात है तो कैलोरी डेफिसिट में रहना हेल्पफुल है। मैदा, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कम लो, दाल, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, प्रोटीन उनको हाई बनाकर रखो। यह भूख को शांत करता है और मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। राइट दोस्तों, अब आप जरूर पूछेंगे कि अपना बॉडी टाइप कैसे पहचाने, तो इसके लिए सेल्फ टेस्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब एक सिंपल सा टेस्ट जो आप अभी कर सकते हैं, अपने डोमिनेंट हैंड की मध्यमा उंगली और अंगूठे से दूसरी कलाई को घेरो। अगर उंगलियां ओवरलैप करती हैं तो आप लाइकली एक्टोमॉर्फ हैं, छोटी बोन स्ट्रक्चर है। अगर उंगलियां बिल्कुल टच करती हैं ऐसे, आप लाइकली मेसोमॉर्फ हैं, मीडियम बोन स्ट्रक्चर है आपका। अगर उंगलियां टच नहीं कर पाती, दूर रहती हैं,
तो आप लाइकली एंडोमॉर्फ हैं, लार्जर बोन स्ट्रक्चर। यह 100% साइंटिफिक नहीं है दोस्तों, लेकिन यह एक क्विक इंडिकेटर है। इसके साथ अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को भी देखो। क्या आप आसानी से वेट गेन करते हो? क्या मसल्स जल्दी आपकी डेवलप हो जाती हैं? क्या आप नेचुरली लीन बने रहते हो? इन सवालों के जवाब मिलाकर आप अपना अप्रोक्सीमेट बॉडी टाइप समझ सकते हैं। एक जरूरी बात दोस्तों, बॉडी टाइप बहाना नहीं है। यह वीडियो देखो। नोएडा की सड़क पर रात के 12 बजे 19 साल का प्रदीप मेहरा मैकडॉनल्ड्स की शिफ्ट के बाद 10 किलोमीटर दौड़कर घर जा रहा था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। वीडियो देखो। जब फिल्म मेकर जो कि मेरे दोस्त हैं विनोद कापड़ी ने लिफ्ट ऑफर की, उसने मना कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा प्रदीप किस बॉडी टाइप का था, उसने कभी नहीं सोचा। उसके पास जिम नहीं था, उसके पास ट्रेनर नहीं था, इक्विपमेंट भी नहीं था। उसके पास था एक सपना, एक ड्रीम, और उस सपने के लिए एक रोज का एक्शन था उसके पास। दोस्तों ये समझ लो कि बॉडी टाइप एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सक्यूज नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहते हैं मैं एंडोमॉर्फ हूं इसलिए वजन कम नहीं होता, या मैं एक्टोमॉर्फ हूं इसलिए मसल्स नहीं बनती। यह सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि बॉडी टाइप आपका स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करता है, डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करता। मैरी कॉम का 47 किलो का एक्टोमॉर्फ शरीर वर्ल्ड चैंपियन बना। ड्वेन जॉनसन का एंडोमॉर्फ लीनिंग शरीर हॉलीवुड का सबसे फिट एक्टर बना। नीरज चोपड़ा के मेसोमॉर्फ शरीर ने ओलंपिक गोल्ड जीता। तीनों ने अपना बॉडी टाइप समझा और उसके साथ काम किया, उसके खिलाफ काम नहीं किया। तो दोस्तों आर्मी में एक बात सीखी मैंने, सबसे इफेक्टिव सोल्जर वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर होता है। सबसे इफेक्टिव सोल्जर वो होता है जो अपनी स्ट्रेंथ्स को जानता है और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करता है। मैरी कॉम ने अपनी स्पीड को वेपन बनाया, नीरज चोपड़ा ने अपनी एक्सप्लोसिव पावर को वेपन बनाया, द रॉक ने अपनी रॉ स्ट्रेंथ को वेपन बनाया, और प्रदीप मेहरा ने अपनी विल पावर को वेपन बनाया, जो कोई बॉडी टाइप नहीं छीन सकता। अपना रास्ता खुद बनाओ, अपने शरीर की भाषा सीखो, क्योंकि जो अपने आप को जानता है वो किसी से नहीं हारता। कमेंट में बताओ आपका बॉडी टाइप क्या है और उसके साथ आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं बाय द वे। अगले हफ्ते एपिसोड 7 पुशअप दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों, सही तरीके से कैसे करें ये बताऊंगा मैं। तब तक फिट रहो, स्ट्रांग रहो, माइंड फिट रहो। जय हिंद।